नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की। आवारा कुत्तों को लेकर देश भर में उठ रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा और स्पष्ट फैसला सुना दिया। पहले जहां अदालत ने 11 अगस्त को दिए आदेश में सभी पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था, वहीं अब उसमें संशोधन करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही कैद में रखा जाएगा। बाकी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, जो कुत्ते पहले से शेल्टर होम में भेजे जा चुके हैं उन्हें भी तुरंत रिहा किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यह फैसला इंसानी सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला अपने आप में बेहद अहम है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको समझिए। कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी, डीवॉर्मिंग और टीकाकरण किया जाएगा। जहां से उठाया गया है वहीं इलाके में कुत्तों को छोड़ा जाएगा। रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई गई। नगर निगम को कुत्तों के लिए अलग फीडिंग जोन बनाने होंगे। सभी लंबित केस अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। आदेश केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं, पूरे भारत में लागू होगा। याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए कोर्ट में जमा करने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में बेहद अहम है। दरअसल आवारा कुत्तों का मुद्दा लंबे समय से समाज और न्यायालय दोनों के सामने चुनौती बनकर खड़ा रहा। एक ओर इंसानों की सुरक्षा, डॉग बाइट्स और रेबीज के बढ़ते मामलों की चिंता है, तो दूसरी ओर जानवरों के अधिकार और उनकी देखभाल का भी सवाल उतना ही अहम है। इसी संतुलन को साधने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद लंबे समय से आंदोलनरत डॉग लवर्स बेहद खुश नजर आए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डॉग लवर्स। भावुक हूँ मैं कि शायद मैं इस जजमेंट के मतलब कहते हैं मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं अपनी खुशी कैसे बयां करूँ कि जो हमारी जो जजमेंट है, हमारी जितनी भी जूरीज बैठी थी, उन्होंने जो हमारे लिए पक्ष लेकर के आए हैं, कुत्तों के लिए जो भी लेकर के आए हैं, वो हमारे लिए आज ये समझ लीजिए आज हमारा 15 अगस्त बना है कि आज हम स्वतंत्र हुए हैं। हम बहुत खुश हैं कि ये ऑर्डर निकला है अब कि उनका स्टे किया जाएगा, किसी को उठाया नहीं जाएगा डॉग को। हमने 11 तारीख से लेके आज 22 तारीख तक लगातार प्रोटेस्ट पे रहे हैं। हम कई बार डिटेन हुए हैं, दिल्ली पुलिस की मार भी खाई है, डंडे भी खाए हैं, पर ये सब आज वर्थ लग रहा है। हालांकि जो लड़ाई है वो अभी आधी ही पूरी हुई है। इस ऑर्डर में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बैठ के बात करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, आई थिंक ये एक पहला स्टेप है, कि पहला सक्सेस है जो हमने अचीव किया है। बट अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है। अभी भी हमें लोगों को ये समझाना है कि एक माइंडसेट का चेंज होना बहुत ज़रूरी है और उस माइंडसेट के चेंज को अचीव, एक को एग्जिस्टेंस के चेंज को एक्सेप्ट करना कि हाँ, हम सब लोग एक जीव मात्र हैं, सभी को जीने का हक है। छोटी जीत की खुशी है क्योंकि छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ के ही मुकाम हासिल होता है। ये छोटी जीत है। अभी स्टे मिला है, उन्होंने कहा है कि वो बच्चों का ध्यान रखेंगे, वैक्सीनेशन देंगे। हम बहुत खुश हैं। तो एक तरफ डॉग लवर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर तरफ से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी तक वो तमाम नेता और इसके साथ ही जो कहीं ना कहीं चाहे पेट लवर्स हो या फिर जो है देखा जाए डॉग लवर्स हो, उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मेनका गांधी ने इस पर खुशी तो जताई, लेकिन कई सवाल भी उठाए। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे
और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है, तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए। I welcome the order by the Supreme Court, considering the earlier order was not just inhuman, it was also going against the humanitarian cause that everybody believes in. It is not about dog lover versus human lives. It was a conflict that was emerging and it had to be addressed. But the challenges were, why are the MCDs, not just the MCD, the municipal corporations across the country have been doing huge disservice to the issue with regards to stray dogs. I welcome the order by the Supreme Court, considering the earlier order was not just inhuman, it was also going against. तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच अब जरा आवारा कुत्तों के जुड़ा हुआ जो विवाद है उसकी जरा टाइमलाइन भी आप समझ लीजिए कि आखिर किस तरीके से यह पूरी कानूनी लड़ाई चली। दरअसल 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया। 11 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए। 13 अगस्त 2025 को फैसले का विरोध शुरू हुआ। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने केस को 3 जजों की स्पेशल बेंच को सौंपा। 14 अगस्त 2025 को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनबी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा और आज यानी 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आया। पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाएगा। सिर्फ आक्रामक खुखार कुत्ते ही कैद में रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे की जो वजह है उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना था कि हाल के समय में कुत्तों के हमले तेजी के साथ बढ़े हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है और पैदल चलने वालों को बड़ी असुविधाएं हुई हैं। इसी कारण अदालत ने प्रशासन से कहा कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे इंसानों और जानवरों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब सबसे बड़ी बात है, जरा आंकड़ों के हिसाब से समझिए। अगर आवारा कुत्तों के आतंक की बात करें तो पिछले 3 सालों में 94 लाख से अधिक लोग इसके शिकार बने हैं। भारत में लगभग 6 करोड़ से अधिक आवारा कुत्ते हैं। यह 2023 का अनुमान था। WHO के अनुसार भारत में हर साल लगभग 2 करोड़ कुत्ते काटने के मामले सामने आते हैं। रेबीज से होने वाली मौतों में भारत विश्व में अग्रणी है। WHO के मुताबिक हर साल भारत में 20,000 से ज्यादा मौतें रेबीज से होती हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता थी वो गैर वाजिब नहीं थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं इसीलिए भी जायज हैं क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में देश में करीब 94 लाख नागरिक आवारा कुत्तों के शिकार हो चुके हैं। यह आंकड़ा कोई साधारण संख्या नहीं है, बल्कि एक खतरनाक संकेत है जो बताता है कि हमारे शहरों की गलियां बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित नहीं रही। कुछ आंकड़े आपको इसकी गंभीरता को और समझा देंगे। जनवरी 2025 में 4,30,000 से अधिक, पिछले साल की तुलना में 25% अधिक हमले हुए, मामले आए आवारा कुत्तों के काटने के। सबसे अधिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, बिहार में ये मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में पिछले साल 4,85,000 से ज्यादा के सामने आए। तमिलनाडु में 4,80,000, गुजरात में 3,90,000, कर्नाटक में 3,60,000, बिहार में 2,60,000 से अधिक मामले सामने आए। तो इस तरीके से ये जो एक के बाद एक आंकड़े सामने आए, इन आंकड़ों ने डराया है। अब सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये वो आंकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन आपको इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं। दरअसल आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के फैसले के बाद हिंदुस्तान में सड़कों पर सैलाब आ गया। डॉग लवर्स ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले पर सवाल उठाए और जमकर हंगामा हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में आवारा कुत्तों के लिए सड़कों पर उतरकर ये सैलाब ये कोई नया नहीं है, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में डॉग लवर्स की एक बड़ी तादाद है। लेकिन आपको हिंदुस्तान के डॉग लवर्स की चिंताएं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने समझाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका में क्यों बड़ी तादाद में कुत्तों का कत्ल किया जा रहा है।
आवारा कुत्तों को मारा जा रहा है। इसकी दर्दनाक कहानी भी आपको सुनाते हैं। अमेरिका को अक्सर पेट फ्रेंडली नेशन कहा जाता है। यहां करोड़ों लोग कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कठोर और संवेदनशील सच्चाई भी छिपी है। दरअसल 19वीं सदी में जब अमेरिका के शहर तेजी के साथ बढ़ने लगे, तो सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ी। डॉग पाउंड्स की अवधारणा इसी समय आई, एक ऐसी जगह जहां आवारा, अनचाहे या छोड़े गए कुत्तों को इकट्ठा रखा जाता था। उसके बाद लाखों आवारा और अनचाहे कुत्तों को हर साल डॉग पाउंड्स में डाला जाने लगा। इसका मकसद था सड़कों से कुत्तों को हटाना, जनता को डॉग बाइट और बीमारियों से बचाना, डॉग एडॉप्शन का मौका देना। इस वजह से डॉग एडॉप्शन सेंटर ये खोले गए। लेकिन इसी बीच डॉग पाउंड्स पर तेजी से बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या को देखते हुए उन्हें वहां बने तालाब में डुबोकर मारा जाने लगा। जी हां, यह बेहद दर्दनाक कहानी है। वहां तालाब में डुबोकर मारा जाने लगा, जिसका वहां के जो एनिमल लवर्स थे, जो डॉग लवर्स थे, उन्होंने बड़े लेवल पर विरोध किया। जनता सड़कों पर उतरी और उसके बाद यह कहा गया कि अब इसके लिए कोई दूसरा विकल्प खोजना होगा। उसके बाद डॉग पाउंड्स के बाद एनिमल सेंटर्स का चलन सामने आया। इस उम्मीद के साथ यहां एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशंस को और अलग अलग जो इंडिविजुअल फैमिली हैं, उनको परिवार कुत्तों को गोद लेने के लिए एडॉप्शन का विकल्प दिया गया। लेकिन समस्या यही थी कि हर कुत्ते को नया घर नहीं मिल पाता। उसके बाद आया यूथनेशिया का दौर। यूथनेशिया शायद आप परिचित होंगे। अमेरिका में हर साल लाखों आवारा और छोड़े गए कुत्ते शेल्टर्स और पाउंड्स में पहुंचते हैं। सीमित जगह और संसाधन होने के कारण सभी को लंबे समय तक रखना संभव नहीं है। नतीजतन कई राज्यों में ये नीति बनी कि जो कुत्ते एक निश्चित समय जैसे 7 से 10 दिन तक एडॉप्ट नहीं होते हैं या जो बीमार और आक्रामक होते हैं, उन्हें यूथनाइज कर दिया जाता है। अब यूथनाइजेशन क्या होता है, यूथनेशिया की प्रक्रिया क्या होती है, जरा इसको समझिए। दरअसल यूथनेशिया एक ऐसा तरीका है जिससे कुत्तों को बिना तकलीफ के मौत दी जाती है, उन्हें बिना तकलीफ के मार दिया जाता है। आमतौर पर लीथल इंजेक्शन, जिसको पेंटोबार्टिकल नामक की दवा है, वो दी जाती है। कुत्ता धीरे धीरे बेहोश होकर नींद में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसे मर्सी किलिंग कहा जाता है, क्योंकि ये बिना दर्द और संघर्ष के होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1970 के दशक में अमेरिका में हर साल 1.5 से 2 करोड़ कुत्तों को यूथनाइज किया जाता था। 1.5 से 2 करोड़, आप सोच करके देखिए कितनी बड़ी तादाद। लेकिन उसके बाद बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, डॉग लवर सड़कों पर उतरे, जबरदस्त तरीके से एग्रेशन देखने को मिला, जागरूकता बढ़ी और एडॉप्शन प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा दिया गया। और उसके बाद अब वहां की तस्वीर बदल रही है। अब यह संख्या वहां घटकर लगभग 3 से 5 लाख सालाना रह गई है। यानी अभी भी, एक बात समझ लीजिए, अभी भी अमेरिका में 3 से 5 लाख आवारा कुत्तों को हर साल यूथनेशिया का शिकार बनाया जाता है, यानी उनको साइलेंट डेथ दी जाती है। फिर भी किल शेल्टर, जहां यूथनेशिया किया जाता है, इसको लेकर काफी विवाद और आंदोलन चलते रहते हैं, अभी भी होते हैं। कई राज्यों और एनजीओ ने नो किल शेल्टर मूवमेंट की शुरुआत की है, जहां किसी भी स्वस्थ और एडॉप्टेबल डॉग को मारा नहीं जाता। आज अमेरिका में पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानने का चलन तेज हुआ है। लोग एडॉप्शन कैंपेन, स्टरलाइजेशन ड्राइव और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के जरिए कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि सभी डॉग्स को नया घर मिलना अभी भी असंभव है। ऐसे में यूथनेशिया की परंपरा को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता और न वहां खत्म हुई है।
अभी भी, हाँ वो अलग बात है कि जहां 1.5-2 करोड़ थे वहां 3 से 5 लाख के बीच में आ गए। क्योंकि जिस तेजी के साथ इनकी आबादी बढ़ती है, उन्हें समय के साथ आप शेल्टर पर आप नहीं एक तरह से एक जगह पर रख सकते हो। इसीलिए इसको लेकर के यूथेशिया को जो है बढ़ावा वहां पर दिया गया। भारत के जो डॉग लवर्स हैं उनकी चिंता यही थी कि अगर उनको शेल्टर होम ले जाया गया तो फिर वो जीवित वापस नहीं आएंगे। यूं तो अगर बात करें तो भारत में यूथेशिया को आधिकारिक मान्यता नहीं है। कुछ शर्तों के साथ केवल बीमार और आक्रामक और रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कुत्तों को ही यूथेशिया दिया गया है। केरला में खास करके इसको लेकर के सरकार ने एक आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में डॉग लवर्स के विरोध प्रदर्शन के बाद उस आदेश को वापस लिया गया, सिर्फ कंडीशनल यूथेशिया देने का काम किया गया। दरअसल भारत देश में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी रूल 2001 और 2023 लागू है। इन नियमों के मुताबिक आवारा कुत्तों को मारा नहीं जा सकता, केवल स्टरलाइज करके उनका टीकाकरण करके उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ा जाता है। यही वजह है कि अदालत में अपने फैसले में 3 अहम बातें कही हैं। वो कौन कौन सी हैं? कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाए, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, और पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, इस शर्त के साथ कि एक बार एडॉप्शन के बाद उन्हें दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ेंगे। तो अमेरिका के उस यूथेशिया और जो आपका डॉग पाउंड्स हैं उनसे सीख लेकर के भारत ने पहले से वो पहल शुरू की है कि अगर मैक्सिमम एडॉप्शन हो जाएंगे, अगर मैक्सिमम डॉग्स स्टरलाइज्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद एक तो रेबीज का खतरा कम हो जाएगा, फिर सड़कों से इनकी तादाद को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। इसीलिए इस तरफ सरकार ने कदम उठाए हैं। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रेबीज के कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ सवाल भी हैं, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। वो सवाल क्या हैं? पहले आपको जरा मेनका गांधी के वो संशय भी बता देते हैं, उन्हें संशय किस बात को लेकर। चलिए, दरअसल मेनका गांधी ने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, लेकिन आक्रामकता की परिभाषा क्या है? आक्रामकता को कैसे तय करेंगे कि कुत्ते आक्रामक हैं? आक्रामक कुत्तों की परिभाषा क्या है ये बताएं। वो कौन तय करेगा कि ये कुत्ता आक्रामक है, कुत्ता आक्रामक नहीं है? दूसरा, फीडिंग पॉइंट कौन चिन्हित करेगा? अगर एमसीडी के लिए फीडिंग पॉइंट कहा जाए तो एमसीडी अगर फीडिंग पॉइंट आपके एरिया से बहुत दूर बना रही है तो इरेलेवेंट हो जाएगा, और अगर अंदर बना रही है तो उसमें जो एक तरह से जो है आवारा कुत्तों का विरोध करने वाले लोग हैं वो उस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? फिर उस जगह पर जो गंदगी होगी उन चीजों को कौन जो है साफ सफाई करेगा? क्या एमसीडी उसकी जिम्मेदारी उठाएगी? ये सवाल है। इसके साथ स्टरलाइज कुत्तों की पहचान कैसे होगी? दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर जो आवारा स्ट्रीट डॉग्स भी हैं उनके गले में भी एक जो है एक चिप डाली जाती है, एक चिप और पट्टा डाल दिया जाता है, जिससे उनकी पहचान होती है ये स्टरलाइज्ड हैं, कब स्टरलाइजेशन हुआ था, क्या इनको दोबारा किसी जो है स्टरलाइजेशन की जरूरत है, वो तमाम चीजें। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन तमाम सवालों के बीच में कुछ बात भी है, हित की बात, यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने आज के इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स बेहद खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉग बाइट्स से चिंतित जो लोग हैं वो भी इससे खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दोनों के हितों पर बात की। सबसे बड़ा ऐतराज क्या था कि कुत्ते जगह जगह पर वहां पर खाते हैं और उसके बाद उसके लिए वो दौड़ाते हैं और उसके बाद डॉग बाइट्स का शिकार होते हैं। इन सब को चिंताओं को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंपाइल ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां से कुत्तों को उठाया गया है उसी जगह पर रिलोकेट किया जाएगा, लेकिन उन्हें पूरी तरह से स्टरलाइज करके सैनिटाइज करके वहां पर छोड़ा जाएगा, जिससे रेबीज का खतरा ना रहे
अगर कुत्ते काट भी लेते हैं तो उससे किसी भी तरह की बीमारी या खतरे की बात न रहे। दूसरा, बीमार और आक्रामक प्रकृति के कुत्तों को शेल्टर होम पर ही रखा जाएगा, यानी सारे आवारा कुत्ते आक्रामक नहीं होते, वो नहीं काटते, उसमें से एक दो ऐसे होते हैं, उनको शेल्टर होम पर ही रखा जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब डॉग लवर्स अलग अलग किसी भी जगह पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे। अगर ऐसा होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए बाकायदा फीडिंग जोन बनाने के लिए सीधे तौर पर कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां फीडिंग जोन होगा केवल आप वहीं पर खाना दे पाएंगे। तमाम डॉग लवर्स और अलग अलग अदालतों का जो रुख कर रहे थे, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने हर एक व्यक्ति को 25,000 और जो एनजीओ थे उनको 2 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है बतौर जुर्माने के तौर पे। आप अलग अलग अदालतों पे जा रहे हैं सारे इस, और जो ये फंड होगा, जिससे ये जो पैसा जमा होगा, इसका इस्तेमाल आवारा कुत्तों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने किया, साफ तौर पर कहा कि अभी कुल दिल्ली एनसीआर का मामला नहीं है, बल्कि नेशनल पॉलिसी इसके लिए जरूरी है। सभी राज्यों को पक्षकार बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। स्टरलाइजेशन के बाद जो रिलीज किए जाएंगे कुत्ते, बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। फीडिंग जोन को अनिवार्यता लागू किया जाएगा। डॉग लवर्स पर जिम्मेदारी है कि वो अलग अलग अदालतों पर न जाए, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए। अब सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट पे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। डॉग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा जो पेनाल्टी के तौर पे एनजीओ डॉग लवर से लिया जा रहा है। एडॉप्शन का विकल्प वो अब खिला जाएगा, यानी अगर कोई डॉग लवर्स है, आवारा कुत्तों को अगर आप एडॉप्ट करना चाहते हो, उन्हें एडॉप्ट कर लीजिए, शर्त के साथ कि दोबारा वो सड़कों पर नहीं आएंगे। इसका देशव्यापी असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू हो गया है और अब इसकी अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, दरअसल ये आदेश उन तमाम सवालों के जवाब भी हैं और उस समस्या का विकल्प भी है। अब अगर दोनों तरफ से रेगुलेशन और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखा जाएगा तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये जो आंदोलन और विवाद चल रहा था, इसका पटाक्षेप हो जाएगा। नमस्कार।